वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो इट्स फर्स्ट चैप्टर एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। सो व्हाट इज एनाटॉमी? First of all, we will define anatomy. Anatomy is the study of structure of body and physical relationship between its constituent parts. यानी कि एनाटॉमी में बेसिकली हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर के बारे में और देखते हैं कि ये किस किस चीज़ से मिलके बना है। लाइक व्हेन वी डिस्कस रिगार्डिंग द न्यूरॉन, देन वी विल स्टडी रिगार्डिंग इट्स पार्ट्स टू। लाइक a nerve is made up of cell body, axon, and if it is covered with the myelin sheath or not. So this is basically anatomy. So what is physiology? Physiology is the study of how body system works and the way in which their activities are integrated to maintain life. कि किस तरह हमारी बॉडी वर्क करती है उसको हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। लाइक जिस तरह हमने पढ़ा कि हमारा जो स्केलेटन है वो बोन से मिलके बनता है, उसके ऊपर मसल्स होते हैं। देन व्हाट इज इट्स फिजियोलॉजी? ये तो एनाटॉमी हो गई ना कि हमारा जो स्केलेटन है वो बोन से मिलके बना है और उसमें कार्टिलेज है। देन व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी ये है कि वो मूवमेंट करता है, प्रोटेक्शन करता है, यानी कि क्या काम कर रहा है। ठीक, दैट इज़ द फिजियोलॉजी। जिस चीज़ की जहाँ पे समझ ना आए आप लोगों ने नीचे कमेंट कर देना है एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर। बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि एनाटॉमी को कवर करें। सो नेक्स्ट इज़ द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो स्टार्ट होता है एटम से। एटम्स combines to form molecule like hydrogen and oxygen combine to form water. Then molecules के बाद आ जाता है organelles like ribosomes, endoplasmic reticulum. Next organelles मिलती हैं तो बनता है सेल, सेल्स मिलते हैं तो फिर बनता है टिश्यू, टिश्यू मिलते हैं तो फिर बनता है ऑर्गन लाइक स्टमक, और फिर ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम मिला के इंडिविजुअल को बनाते हैं। So this is the level of organization or level of structural complexity. तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक पढ़ा define, what is the definition of anatomy and physiology. ये अक्सर आ जाता है कि define anatomy, define physiology, और वैसे भी बुक ही anatomy physiology की है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि anatomy क्या है और physiology क्या है। So next is the level of structural complexity. You have already studied in book of biology and you are familiar with it. Next is organ system. हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के सिस्टम होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट इस बुक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से जो सिस्टम्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और हम किस तरह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। सो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स्ड नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, CNS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस सब के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसको देखेंगे, लंग्स की फंक्शनिंग देखेंगे, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस को देखेंगे और देखेंगे कि ये किन किन ऑर्गन्स में इसमें इन्वॉल्व होते हैं। थोरेसिक कैविटी का इसमें क्या रोल होता है, आया कि जो रिस्पिरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, अगर एक्टिव है तो कितनी ATPs यूज़ हो रही होती हैं, हम तमाम चीज़ों को इसमें डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटेड टू हार्ट, आवर वेजल्स, वेजल्स इंक्लूड्स आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, एंड फिर हम लोग उसको फर्दर कर देखें तो वेन्स में वॉल्व्स होते हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड कैपिलरीज और रिलेटेड टू ऑटोरिदमिसिटी इन हार्ट, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम
में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है उसको मास्टर लोब क्यों कहा जाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड को जो मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ट्रॉपिकल हार्मोन्स क्या होते हैं, और थायराइड हार्मोन का क्या काम है, पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन कैसे एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। तो इन सारी चीज़ों के हम लोग एक दूसरे के में मिला के पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन, किडनी के फंक्शन के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। मस्कुलोस्केलेटन, इसमें हम लोग मसल के बारे में देखेंगे, स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटन एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो ये 206 बोन्स कैसे होती हैं, आवर फ्लेंजेस में कितनी होती हैं, एक्सोस्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, पेंटिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल से देखेंगे, और इसका फंक्शन क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी एक पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, लेकिन लिम्फ किस तरह हमारी बॉडी में कलेक्ट किया जाता है और दोबारा जो ड्रेन आउट फ्लूइड होता है वो किस तरह हमारे वेस्कुलर सिस्टम में चला जाता है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। सो वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड अ फ्यू systems of our body like nervous system, respiratory system, cardiovascular system, endocrine system, digestive system, urinary system, musculoskeletal system, reproductive system, lymphatic system। भाई आपको समझ आएगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो हम हैं ना, इसलिए चाहे मार के पढ़ाएं समझाएं, चाहे प्यार से समझाएं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। अब कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं जो कि एनाटॉमी में बार बार यूज़ होंगी। मीडियल, नियर टू द मिड लाइन, जैसे इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आवर हार्ट इज़ मीडियल टू ह्यूमरस। ह्यूमरस भाई ये बाजू नहीं होता, बाजू यहाँ पे बाइसेप होते हैं, ट्राइसेप होते हैं, इसकी जो बोन होती है इसको ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस जो हार्ट है वो मीडियल है ह्यूमरस की निस्बत, ठीक है, समझ आ गई होगी। लेटरल, लेटरल को हम लोग इसी में देख लेते हैं, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर। सो हम कहेंगे ह्यूमरस इज लेटरल टू हार्ट। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल। व्हाट इज, हाउ कैन यू डिफाइन प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल कहते हैं नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। फिर देख लेते हैं द फीमर इज प्रॉक्सिमल टू फेबुला। अब फीमर का तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ना, जो हमारे रान की हड्डी है तो उसे कहते हैं फीमर, ठीक है, जिसे पंजाबी में कहते हैं पट। पट की जो हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं। फीमर इज़ प्रॉक्सिमल टू फेबुला। और जो हमारी पिन्नी होती है ना भाई, गोडे तो थल्ले, गोडे से नीचे जो होती है उसको कहते हैं टिबिया के साथ फेबुला होती है, ठीक है। द फीमर इज़ प्रॉक्सिमल टू फेबुला। नेक्स्ट डिस्टल की बात कर लेते हैं। डिस्टल, फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इसी को हम लोग उल्ट कर देते हैं। फेबुला इज डिस्टल टू फीमर। एंटीरियर, एंटीरियर को डिफाइन करते हैं नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी, और पोस्टीरियर को कहते हैं नियर द बैक ऑफ द बॉडी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। द स्टर्नम इज एंटीरियर टू वर्टेब्रे एंड वर्टेब्रे आर पोस्टीरियर टू स्टर्नम। वर्टेब्रे रीढ़ की हड्डी, बेसिकली उसमें वर्टेब्रेज होते हैं, तो वर्टेब्रेज और पोस्टीरियर टू स्टर्नम। स्टर्नम ये हमारी फ्रंट पे जो रिब्स को ज्वाइन करी होती है अपर पोर्शन पे, वो स्टर्नम होती है। सुपीरियर, सुपीरियर कहते हैं नियर द हेड, और इन्फीरियर कहते हैं फर्दर फ्रॉम द हेड, यानी कि सर से दूर। तो ये कुछ टर्म है जो बार बार एनाटॉमी में यूज़ होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियल क्या है, लेटरल क्या है। लेटरल दूर फ्रॉम द मिड लाइन, मीडियल कहेंगे, किसे कहेंगे। कोई भी आपसे पूछे कि भाई मीडियल क्या है तो आपको पता होगा मिड लाइन के जो पास है वो मीडियल है। लेटरल क्या है, जो मिड लाइन से दूर है वो लेटरल है। प्रॉक्सिमल क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के जो पास है वो प्रॉक्सिमल है, और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर है वो डिस्टल है। एंटीरियर जो हमारी फ्रंट साइड पे है, फ्रंट ऑफ द बॉडी है वो एंटीरियर है। जो हमारे पीछे है, बैक ऑफ द बॉडी है वो पोस्टीरियर है। सुपीरियर क्या है, जो सर के पास है, जो ओरिजिन के पास है वो सुपीरियर है, और जो ओरिजिन से दूर है वो इन्फीरियर है। आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ये थी बेसिकली कुछ चीज़ें। आई होप सो यू गेट माई पॉइंट। तो आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट
एनाटॉमी की डेफिनेशन हम लोगों ने की है, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखे हैं। हमने देखा है कि हमने नेक्स्ट इस बुक में कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं और कौन कौन से सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, और डायरेक्शन टर्म्स को हम लोगों ने देखा है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट करना है, इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।